एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एक न्यूमेरिकल। ये डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इसे देखते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एक्चुअल होता क्या है। उसे हम इस डायग्राम की मदद से देखेंगे। देखो, ये है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और ये है डबली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम मतलब क्या? देखो, सपोज ये है आपका बीम। जब बीम बेंड होगा तो ये कुछ इस तरह से बेंड होता है। नीचे के साइड में हम देखेंगे टेंशन, ऊपर हम देखेंगे कंप्रेशन। ठीक है। सिमिलरली सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है? ऐसा बीम जिसके टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है। डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है? डबली रेनफोर्स बीम में कंप्रेशन और टेंशन दोनों जोन्स में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। यू कैन सी इन दिस बोथ द डायग्राम्स। सिंगली रेनफोर्स बीम में सिर्फ टेंशन जोन पर स्टील प्रोवाइड किया है, वेर एज डबली में कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में ही स्टील को प्रोवाइड किया गया है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है। अ बीम हैविंग डायमेंशंस दी है 230 बाई 450 mm। इफेक्टिव बोला है, ओके। इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर। ठीक है। कहाँ पे? टेंशन साइड मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड। कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इफ M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील इज यूज्ड। ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग गिवन। गिवन क्या गिवन है? B इज इक्वल्स टू 230 mm, मतलब कि विड्थ। डेप्थ कितना गिवन है? अब इफेक्टिव डेप्थ बोला इसलिए हम इसको स्मॉल डी लिखेंगे। कितना? 450 mm। इज रेनफोर्स्ड विथ, मतलब एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है समवॉट लाइक दैट, AST। एरिया ऑफ स्टील कितना? ठीक है, 4 बार्स दिए हैं। कितने के? 16 mm 5 के। ठीक है। और क्या गिवन है? हाँ, FCK दिया है। FCK 20 N/mm²। Fe415 दिया है, मतलब Fy की वैल्यू दी है 415 N/mm²। इतनी ही चीजें हमें गिवन है। टू फाइंड क्या करना है? देखो, कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब MU फाइंड करना है। ठीक है यहाँ तक? अब एरिया ऑफ स्टील कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये है एरिया ऑफ स्टील, बट इसको कैलकुलेट करना है। 4 नंबर ऑफ बार्स है। अब स्टील होता है सर्कल इन शेप। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? π/4 इंटू 5 का स्क्वायर या डी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। आपका आंसर आएगा 804.24 mm²। ठीक है। AST आ गया। इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि हमें ये जल्दी से दिख जाए। फाइन। अब टू फाइंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, डॉटेड लाइन, ये है न्यूट्रल एक्सिस। अभी हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, CU इज इक्वल्स टू TU। अब CU क्या है? 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। TU का फॉर्मूला 0.87 FY/AST। तो व्हाट इज द CU एंड TU? CU इज द कंप्रेशन फोर्स एंड TU इज द टेंशन फोर्स। दोनों को जब इक्वेट करेंगे ये इक्वेशन मिलेगी। हमें क्या फाइंड करना है? हमें XU फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे XU को अकेला छोड़ देंगे। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं साथ में। 0.87। FY आपको पता है 415 दिया हुआ था। एरिया ऑफ स्टील हमने अभी कैलकुलेट किया, 804.24 डिवाइडेड बाय 0.36। FCK मुझे पता है 20 था, विड्थ गिवन था 230। ठीक है, बस इतना है। तो XU को जब आप कैलकुलेट करोगे, आपकी XU की वैल्यू आ जाएगी 175.34 mm. Now why mm? Because it is talking about depth of the neutral axis, and depth is in mm. I hope this is clear to you. Next, कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XU मैक्स। अब देखो, जैसा ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 गिवन है, तो यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 0.48 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ। अगर 5E आई मीन Fe500 होता तो उसका फॉर्मूला अलग होता, Fe250 होता उसका फॉर्मूला अलग होता। ठीक है। सो 0.48 मल्टीप्लाइड बाय D आपको गिवन था 450। आंसर कम्स आउट टू बी
216.00 mm। ठीक है, इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कंपेयर एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स। लेट्स कंपेयर एक्स यू क्या है और एक्स यू मैक्स के, इसको लिख लेते हैं। एक्स यू है 175.34, whereas XU max is 216. Okay, so XU is less than XU max. XU is less than XU max, तो हमारा सेक्शन कौन सा बनता है? हमारा सेक्शन हम लोग कंसीडर इसको अज्यूम कर सकते हैं कि इट इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, इट इज अ अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एम यू। अब अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, सेम वे मोमेंट इज ऑल्सो व्हाट? फोर्स इनटू डिस्टेंस। नाउ विच फोर्स यू विल कंसिडर, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स? बिकॉज इट इज अ अंडर रेनफोर्स सेक्शन, वी कंसिडर दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या? स्टील जो है वो पहले फेल होगा और कॉन्क्रीट बाद में फेल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको? टेंशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म, दैट इज कॉल्ड जेड। ठीक है, अब टी यू का फॉर्मूला पता है, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, वेर एस लीवर आर्म होता है डी माइनस 0.42 एक्स यू। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो वैल्यूज पुटअप करना है। 0.87 एफ आई है 415, एरिया ऑफ स्टील था 804.24 आई थिंक, हाँ, इंटू इफेक्टिव डेप्थ दी थी 450 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू कितना था? 175.34। When you will solve this, you get the answer as 109.28 into 10 to the power 6 Newton mm. See, you focus on the unit. Unit is very important. Newton is for tension force and mm is for this lever arm Z. Okay. Solving this or converting this more in a concise way, 109.28 kilonewton into meter. So this becomes your mu, which you were supposed to find out. I hope it is clear with you. Thank you so much.